दोस्तों अगर आप पीएफ सदस्य हैं और आपका अकाउंट डिसेबल्ड हो गया है डेथ के कारण, दोस्तों ध्यान रखना है। आज की वीडियो है डेथ डिसेबल्ड की सॉल्यूशन के बारे में। जो वीडियो मैं बता रहा हूँ इस टॉपिक पर आपको यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी। आपको फिर क्या प्रक्रिया करनी होगी कि आपका डिसेबल्ड अकाउंट ठीक हो जाए। कौन से वाला? डेथ वाला। दोस्तों ध्यान रखना है, आप क्या करते हैं, आप किसी भी ऐसे बंदे से अपना काम करवाते हैं जो आपका पर्सनली एम्प्लॉयर नहीं था। उसने क्या किया, आपका काम हुआ, आपके पैसे की डिमांड हुई या आपकी कोई बहस हो गई और आपने पैसे नहीं दिए या आपकी बात में कुछ मिसब्यूट हो गया तो आपका डिसेबल डाल दिया। आप कैसे चेक करेंगे? अपना यूएन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और जब साइन इन करेंगे तो यहाँ एक नोटिस टाइप का लिख के आता है कि योर अकाउंट डिसेबल ड्यू टू डेथ। अगर ये लिख के आ रहा है तो आज की वीडियो में डालेंगे इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों अगर आपका भी अकाउंट डेथ के कारण डिसेबल्ड हुआ है तो वीडियो में अंत तक बनी रही है और एक एक स्टेप थोड़ा ध्यान से सुनना है। हमारे वीडियो पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। दोस्तों आपकी कोई भी समस्या हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों हम आज की वीडियो में आपको थोड़ा स्लाइड के माध्यम से बताएंगे कि आपको करना क्या होगा, क्या क्या स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहले दोस्तों होगा क्या कि आपका जो अकाउंट है यूएन अकाउंट वो डिसेबल्ड हुआ है डेथ के कारण। आज की वीडियो हम थोड़ा सा हिंट आपको और दे देंगे। जो आपको नॉर्मल डिसेबल्ड भी हुआ है तो आपको उसमें करना क्या होगा। ईपीएफओ ने क्या था कि ग्रीवेंस डालना है और ग्रीवेंस के द्वारा आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने, तब आपका सही हो जाएगा। ये तो हुआ वन लाइन में आंसर। फिलहाल अभी किसी का हुआ नहीं है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है जो नॉर्मल डिसेबल्ड हुआ है। फिलहाल हम बात करेंगे डेथ डिसेबल्ड के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं टाइप ऑफ डिसेबल्ड। तो डिसेबल्ड कितने प्रकार से है ईपीएफओ के द्वारा कि आपका जो डिसेबल्ड है वो दो टाइप से है। पहला है नॉर्मल डिसेबल्ड या और दूसरा है डेथ डिसेबल्ड। नॉर्मल डिसेबल्ड कौन सा है? जो पार्शियली डिसेबल्ड है कि जो कुछ दिन बाद सही हो जाएगा। फिलहाल ये कोविड के टाइम से डिसेबल्ड है अकाउंट तो सही नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ईपीएफओ ने कि आप ग्रीवेंस डालिए और ग्रीवेंस में आपको बताया जाएगा कि आपका किस कारण से डिसेबल्ड हुआ है। किस कारण से हुआ है? ये दो कारण से डिसेबल्ड हुआ है। केवाईसी डिसेबल्ड है या ABRY डिसेबल्ड है। ठीक है, केवाईसी डिसेबल्ड क्या था कि आपने किसी बंदे से केवाईसी अप्रूव करवाई, उसने मेंबर आईडी क्रिएट की और आपका अकाउंट हो गया डिसेबल्ड। ठीक है, दूसरा था कि जो गलती थी वो आपका एम्प्लॉयर की थी, उसने ABRY योजना में आपका अकाउंट क्रिएट कर दिया। दोनों ही डिसेबल्ड में आपको ग्रीवेंस डालना होगा और जो ईपीएफ आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, तभी आपका अकाउंट ठीक होगा। फिलहाल बहुत से फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं, उनका अकाउंट डिसेबल ठीक नहीं हुआ है। अगर कोई फ्रेंड्स का डिसेबल्ड अकाउंट ठीक हो चुका है तो हमें भाई कमेंट में जरूर बताना है कि आपका अकाउंट ठीक हुआ है। जिनका नहीं हुआ है तो वो बताएंगे कमेंट में कि हमारा भी नहीं हुआ है। इससे ये चलेगा पता कि कितने फ्रेंड्स का काम हो चुका है ग्रीवेंस के द्वारा और किसका नहीं हुआ है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं आज की वीडियो में कि डेथ डिसेबल्ड। जो डेथ डिसेबल्ड है वो परमानेंटली डिसेबल्ड है। ठीक है, मतलब कोई बंदा एक्सपायर हो गया तो ये रीजन डाला जाता है। इसको होता क्या है दोस्तों, कोई बंदा जॉब कर रहा है, जॉब करने के साथ अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो डेथ डाली जाती है। डेथ डालते ही, उसके रिजाइन में डेथ डालते ही वो अकाउंट होता है डिसेबल्ड। तो उसको फिर वो नहीं खुलता है नॉर्मल यूएन से। फिर क्या होगा, नॉमिनी की डिटेल्स के बेस पे उनको क्लेम मिलेगा। इसमें अगर कोई एम्प्लॉय डेथ हो गया है तो उसको मिलेंगे क्या बेनिफिट्स, ये बात कर लेते हैं। उनको मिलेगा पीएफ, उनका पेंशन और ईडीएलआई बेनिफिट्स के द्वारा 2.5 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में कोई भी अमाउंट पास हो जाएगा। तो ये हुआ इसके फीचर्स के बारे में। अब ये है कि मान लो किसी ने जानबूझ के आपके अकाउंट को डिसेबल्ड कर दिया। आपका क्या केस था, आपने किसी से कुछ केवाईसी अप्रूव करवाई, कुछ भी करेक्शन करवाया, उसने मेंबर आईडी क्रिएट कर दी, उसने पैसे ज्यादा मांगे, आपने पैसे दिए नहीं या आपकी किसी बात पर बहस हो गई तो उसने क्या किया, पैसे नहीं मिलने के बाद उसने डाल दिया आपके अकाउंट में रिजाइन ऑफ डेथ। की रिजाइन का एक ऑप्शन होता है कि आप इन शॉर्ट से भी डाल सकते हैं, परमानेंट डाल सकते हैं। अगर किसी ने डेथ डाल दिया तो वो अकाउंट होता है डिसेबल्ड। तो ये परमानेंट कब होता है, जब वास्तव में कोई एम्प्लॉय डेथ हो जाए तो वो अकाउंट नहीं खुलेगा। अगर कोई व्यक्ति जीवित है और उसका फिर भी डेथ डाल दिया है तो होगा वो पार्सली अकाउंट डिसेबल्ड। ठीक है, तो अब जानते हैं अगर आपका भी अकाउंट डिसेबल्ड कर दिया तो आपको करना क्या होगा जिससे आपका अकाउंट ठीक हो जाए। ठीक है, तो डेथ डिसेबल्ड सोल्यूशन के लिए परमानेंट डिसेबल्ड बोल देंगे इसके लिए। तो पहला है कि रियल एम्प्लॉयर डेथ इज डिसेबल्ड। ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉय ने गलती से आपका डिसेबल्ड डाल दिया कि वो क्या कर रहा था, रिजाइन में डाल रहा था, इन शॉर्ट सर्विस या टर्मिनेट कुछ भी डाल रहा था दूसरा ऑप्शन, मगर उसने गलती से डेथ रीजन डाल दिया। ठीक है, उसको जानकारी नहीं थी या बाय मिस्टेक कोई गलत ऑप्शन चुन गया तो डेथ डाल दिया। तो फिर वो करना क्या होगा, क्यों एम्प्लॉय रियर है मतलब ओरिजिनल आपका एम्प्लॉय है। ठीक है, तो करना क्या होगा, आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा और फार्म को वेरीफाई करवाना होगा कंपनी के HR से और पीएफ ऑफिस जमा करना होगा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ में। क्या मतलब, आपका कंपनी ने गलती से डाल दिया तो एक लेटर पैड पे लिख देंगे कि सर ये जो एम्प्लॉय है बाय मिस्टेक मुझसे गलती हो गई, मुझे ऑप्शन इन शॉर्ट सर्विस डालना था मगर गलती से मेरा हो गया डेथ डाल दिया, इससे अकाउंट हो गया डिसेबल्ड, तो इनका अकाउंट ठीक कर दिया जाए। मेरे कंपनी में इनका नाम ये है, इनके पिताजी का नाम ये है, इस टाइम से जॉब कर रहे हैं
और इस टाइम तक अभी जॉब में कार्यरत हैं। अभी इनके हमारी रिजाइन कर चुके हैं हमारी कंपनी से, ठीक है। तो इसके साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, ये डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे और कंपनी के लेटर पैड भी ये मैटर लिखवा लेंगे और कंपनी से ये फार्म वेरीफाई करवाएंगे और पीएफ ऑफिस जमा कर देंगे। अब बहुत से फ्रेंड्स का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि वास्तव में सर ऑनलाइन नहीं कर सकते क्या करेक्शन? तो जी नहीं, अभी ईपीएफओ की साइड में ऑनलाइन करेक्शन की कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है, क्योंकि जिसका अकाउंट डिसेबल्ड है वो तो लॉगिन नहीं कर पाएगा और एम्प्लॉयर भी अपने साइड से ये रिक्वेस्ट नहीं लगा सकता। तो फिलहाल अभी के टाइम पे ये अभी ऑफलाइन मेथड ही है। फार्म ज्वाइंटिंग से फॉर्म भरेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, पीएफ ऑफिस जमा कर देंगे। हो सकता है इन फ्यूचर में ऑनलाइन ये प्रक्रिया आ जाए तो कोई आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी ऑफलाइन ही करना है। अब डालते हैं कि दूसरा अकाउंट हो गया आपका किस कारण से, कि कोई बंदा है फेक एम्प्लॉयर डैश डिसेबल। तो फेक एम्प्लॉयर कौन है कि जिससे आपने केवाईसी अप्रूव करवाई थी ना, तो वो फेक हो गया, वो रियल में आपका एम्प्लॉयर नहीं है। तो आपको बताया कि आपका क्या केस था, आपकी पैसे की बात हुई, लड़ाई हुई और आपकी फिर उसने डेथ डिसेबल डाल दिया। तो उसके लिए करना होगा आपको बैंक मैनेजर से वेरीफाई फार्म। दोस्तों यहाँ से वीडियो स्किप नहीं करनी है। अगर आप भी एक स्टेप मिस कर देंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, आपका फिर अकाउंट वैसा ही ठीक नहीं हो पाएगा। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना, और दोस्तों आपने वीडियो लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक अभी कर लीजिए। तो दोस्तों है क्या, दोनों कंडीशन पे आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म तो फिल करना ही होगा, मगर अगर रियल एम्प्लॉयर है तो आपको कंपनी से वेरीफाई कराना पड़ेगा। अगर फेक एम्प्लॉयर है तो वो आपको तो वेरीफाई नहीं करेगा, क्योंकि मान लो किसी ने जानबूझकर आपके अकाउंट को डिसेबल्ड किया है तो लीगल तरीका तो यही है कि भाई वो एम्प्लॉयर फार्म भरे, वेरीफाई करे और पीएफ ऑफिस जमा होगा। अब पीएफ ऑफिस कौन सा होगा ये भी क्वेश्चन होगा, तो वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपको कि कौन सा पीएफ ऑफिस होना चाहिए, आपको कौन से पीएफ ऑफिस फॉर्म भरना होगा। क्योंकि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उस पीएफ ऑफिस जमा करेंगे, या किसी ने फेक एम्प्लॉयर ने आपकी मेंबर आईडी क्रिएट करके आपका फार्म को डिसेबल्ड कर दिया, आपके पीएफ अकाउंट को डिसेबल्ड कर दिया, तो उसके पीएफ ऑफिस फार्म जमा होगा, ठीक है। तो वो बंदा जिसने आपको डैश डाला है वो तो फॉर्म भर के देगा नहीं, वो एम्प्लॉयर नहीं है। तो आपको सेकंड ऑप्शन में लेना होगा, बैंक मैनेजर से फॉर्म वेरीफाई कराना होगा। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, और बैंक मैनेजर से फार्म को वेरीफाई करा देंगे। और बैंक मैनेजर कौन सा होगा, आपका कोई भी बैंक मैनेजर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका जिसमें जॉब चल रही है वही बैंक मैनेजर फॉर्म वेरीफाई करेगा। जिस भी अकाउंट में आपका एक्टिव अकाउंट है, वो चाहे सैलरी अकाउंट भी हो सकता है या आपका कोई दूसरा पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है। बस ये है कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, सब कुछ मैच करना चाहिए, वो वेरीफाई कर देगा। और जब आपका फार्म वेरीफाई हो जाएगा, पीएफ ऑफिस भेजना है, ठीक है। कैसे भेजेंगे, अगर पीएफ ऑफिस पास में है तो आपको फिजिकली जमा कर सकते हैं, अगर पीएफ ऑफिस आपका दूर है तो बाई पोस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि हमारा पीएफ ऑफिस होगा कौन सा। तो यहाँ है ना, इन विच पीएफ ऑफिस टू सबमिट ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पीएफ अकाउंट में एक मेंबर आईडी क्रिएट कर दी होगी, जो आपका फेक एम्प्लॉयर होगा, उस मेंबर आईडी के द्वारा आपको पीएफ ऑफिस का एड्रेस निकालना होगा। तो पीएफ ऑफिस का एड्रेस कैसे निकालेंगे, उसकी वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी, जाके चेक कर लेना कि किसी भी मेंबर आईडी के द्वारा उसका एड्रेस कैसे निकालेंगे। जो एड्रेस आपका निकल के आएगा उसी एड्रेस पे अगर आपका पास में है तो फिजिकली जमा कर सकते हैं, अगर वो पीएफ ऑफिस दूर है आपको बाई पोस्ट सेंड करना होगा। जैसे मान लो आप रहने वाले हैं यूपी में और कोई बंदा एम्प्लॉयर था जो फेक बंदा है, वो नागपुर रहने वाला है या पश्चिम बंगाल रहने वाला है उस साइड में, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गई, तो फिर आपको फिर बाई पोस्ट भेजना होगा उस पीएफ ऑफिस के एड्रेस पर, ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान रखना है दोस्तों, आप जो स्पीड पोस्ट करेंगे उस स्पीड पोस्ट में जो भी फार्म लगा रहे हैं उनको आप फोटो ले लेंगे, और जो स्पीड पोस्ट नंबर है उसका भी आप फोटो ले लेंगे, और आप उसको ट्रैक करते रहेंगे कि आपका फार्म किस दिन पीएफ ऑफिस पहुंच गया है। जिस दिन पीएफ ऑफिस पहुंचेगा उसके ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या 20 दिन का वेट करना है। और अगर आपकी कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है, आपके मैसेज कोई नहीं आता, तो आपको फिर एक ग्रीवेंस डालना होगा कि सर मैंने ये फार्म बाई पोस्ट भेजा था, उसका फार्म की डिटेल ये रही, उसका स्पीड पोस्ट का नंबर ये रहा, और आपने जो एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया होगा ना कि आप स्पीड पोस्ट को चेक करते हैं कि इस दिन आपका इस पोस्ट ऑफिस पहुंचा है, उस दिन आपको उस पोस्ट ऑफिस पहुंचा है, तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इन सभी को आप पीडीएफ में मर्ज करेंगे, एक ही पीडीएफ फाइल बनाएंगे और ग्रीवेंस के साथ में अटैच कर देंगे। मैटर क्या लिखना होगा कि सर मैंने इस तारीख को अपना ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरा था, मेरा डैश डिसेबल्ड था, ठीक है, मैंने ये फॉर्म वेरीफाई करवा दिया है, मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स साथ में भेजे थे, जिसकी मैं पीडीएफ में आपको इस लिंक में अटैच कर रहा हूँ कि मेरा इस दिन मेरा फार्म पहुँच चुका है, मगर फिर भी मेरा अभी करेक्शन नहीं हुआ है, तो मेरा कितना टाइम लगेगा अभी। तो वहाँ से आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। ये आप ग्रीवेंस कब डालेंगे, 15 से 20 दिन होने के बाद, अगर आपका कोई भी करेक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों ये हुआ सारा मैटर कि आपको करना क्या होगा। दोस्तों आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब पर ये वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, हमें सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना है जिनका भी डेथ डिसेबल्ड हुआ है।
आपका पैसा बच सके, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। बाकी ये सर्विस सब चलती है पेड सर्विस में। बहुत से फ्रेंड्स इसी माध्यम से आपका जो है डेथ डिसेबल्ड को ठीक करते हैं। दोस्तों आपको कोई समस्या रही तो कमेंट में पूछ लेना। हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना, और हमसे बात करना चाहते हैं तो EPF मनोज ज्ञान कर इंस्टाग्राम पर सर्च करना। हमारी इंस्टाग्राम ID आपको मिल जाएगी, फॉलो करके मैसेज कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।